राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। तो आइए आज की एकांतिक वार्तालाप का दूसरा प्रश्न, यानी हमने कल पहला सुना था, आज हम दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, दो प्रश्न सुनेंगे। जय श्री राधे। तो प्रश्न है, एक साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी देह भाव से ऊपर कैसे उठें? जय हो। बहुत प्यारा प्रश्न है और महाराज जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। जब हमारा चित्त शरीर संसार का चिंतन छोड़ दे और प्रियालाल के चिंतन में तन्मयता को प्राप्त हो जाए, बस यही देह भाव से रहित होना है। जैसे रास पंचाध्यायी में कृष्णान्वेषण करते समय ब्रज गोपियों की दशा का श्री शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका मन कृष्णमय हो गया, वाणी से कृष्ण चर्चा कर रही हैं, शारीरिक चेष्टाएं भी कृष्ण लीला संबंधी हो रही हैं और वे श्री कृष्ण लीला का गान करती हुई कृष्ण स्वरूप ही हो गई हैं। उस समय उन्हें अपने देह, अपने गेह की सुधि विस्मृत हो गई है। यही है देह भाव से रहित अवस्था का स्वरूप। अपनी हु सुधि न रही, एक रह्यो नंदलाल। जय हो। लेकिन यह स्थिति सतत अभ्यास के द्वारा ही आएगी, अर्थात हमारी वाणी से निरंतर नाम जप चलना चाहिए, चित्त से निरंतर श्री श्यामा श्याम के चरणार विंदों का चिंतन होना चाहिए। हमारी श्रवण इंद्रिय यह नियम ले ले कि प्रियालाल की यश के सिवाय हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करेंगे वो श्री प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए ही करेंगे। हृदय से हमारा आश्रय स्थल यानी विश्राम स्थल श्री वृंदावन धाम रहेगा। अगर इस प्रकार से सतत अभ्यास किया जाए तो धीरे धीरे हमारा देह भाव नष्ट होने लगेगा। जय हो। जय श्री राधे। कितने प्यार से हमारे गुरुदेव एक एक बात को समझाते हैं, कैसे नाम जप करें, कैसे सेवा करें, कैसे अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाएं। इन प्रश्नोत्तर को सुन के आपके भी मन में जो भी शंकाएं हों वो दूर हो जाएं, मेरी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। जय श्री राधे। आइए तीसरा प्रश्न श्रवण करते हैं। तो एक साधक ने प्रश्न किया गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे वृंदावन धाम का वास तो मिल गया, किंतु अभी मेरे अंदर परदोष दर्शन की वृत्ति बनी हुई है, वह कैसे नष्ट हो? जय हो। जय श्री राधे। अब गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर प्रभु के सिवाय कोई दूसरा दर्शन हो तो हम परदोष दर्शन करें। वेद शास्त्र कहते हैं कि जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। एक कण भी ऐसा नहीं जहाँ ईश्वर नहीं हो। ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जी भी कहती हैं, वासुदेवः सर्वमिति। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि संसार में जितने जड़ चेतन जीव हैं सब सीता राम में ही हैं। सिए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। और पुराण वेत्ता ऋषि भी यही कहते हैं कि चित अचित यानी जड़ चेतन सारा जगत श्री राधा कृष्ण में है। आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु भी कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से समस्त रूपों में मेरे ही आराध्य देव हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। किसी भी महापुरुष की वाणी उठाकर देख लीजिए या सुन लीजिए, यही बात लिखी मिलेगी। इसलिए एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि आराध्य देव के सिवाय किंचन मात्र कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णित चतुश्लोकी में भी स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है कि सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ, अतः बीच में जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वह भी प्रभु ही है। ये बात सब शास्त्रों ने और सभी महापुरुषों ने अनुभव किया है। बिना इसके अनुभव के
अध्यात्म पथ में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वह शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी भाव या सहचरी भाव, किसी भी भाव का उपासक क्यों न हो। पहले सर्वत्र भगवत दर्शन ये अवस्था आनी जरूरी है, क्योंकि ये शांत रस, यहाँ से वृत्ति शांत हो जाती है कि एकमात्र मेरे प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा भाव बन जाएगा तो फिर किस पर दोष दर्शन करोगे, किसकी निंदा करोगे। भगवान श्री कपिल देव जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है, जो विविध प्रकार की सामग्रियों में, प्रतिमा में तो मेरी खूब पूजा अर्चना करता है, लेकिन बाहर के जीवों में मैं ही सब रूप में हूँ, उनसे द्रोह करता है, उसकी पूजा ऐसी हुई जैसे राख में किया हुआ हवन, अर्थात निष्फल हो गई। घर में बैठकर प्रभु के श्री विग्रह की खूब सेवा पूजा करो और बाहर किसी प्राणी की निंदा करो, उसका अपमान अनादर करो, तो क्या इससे प्रभु सब प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। इसलिए सभी महापुरुषों ने सावधान किया है। जय हो। कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि हमें यह ध्यान रखना है कि हम जिसके दोष देख रहे हैं वह हमारा ही आराध्य देव है। आराध्य देव में कोई दोष होता है क्या? दोष तो अपना है जो हम परदोष दर्शन कर रहे हैं। इसलिए पहले अपना दोष दूर करें। साधक को केवल इतना ही सोचना है कि मैं ही एक साधक हूँ और सब साध्य वस्तु हैं। यही सच्ची अनन्यता है। यही बात जब आप जान गए तो आप सिद्ध हो गए, लेकिन जब तक यह बात अनुभव में नहीं आई तो साधना इसी बात की सब रूपों में हमारा प्रियतम ही है, यह भाव दृढ़ हो जाए, इसी की साधना कीजिए। श्री हितजू महाराज कहते हैं, जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संभाषण करने योग्य नहीं हैं, देखने योग्य नहीं हैं, ऐसे लोग भी साक्षात मेरे श्री राधा वल्लभ लाल ही हैं, ऐसी मेरी दृढ़मति है। हम सब उपासकों को ऐसा ही भाव बनाना है। हम सब कोई लोग राजनेता नहीं हैं। यहाँ वहाँ की कमियाँ देखें। हम सब लोग उपासक हैं। हम उपासना के द्वारा उपास्य तत्व में तन्मय होने के लिए इस मार्ग पर चल रहे हैं। हमें अपने भाव को देखना है, ना कि दूसरों की कमियों को। यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, ये सब प्रपंच हैं। ये सब बातें साधु स्वभाव में नहीं होनी चाहिए। साधु स्वभाव तो ऐसा हो, चित देखूं तित श्याममयी है, एकमात्र सर्वत्र हमारा प्रियतम ही दिखाई पड़े। अगर कहीं भी दोष दर्शन हो रहा है तो अभी हमारी उपासना में कमी है, उपासना ढंग से नहीं हो रही है। सम्यक रूप से जब उपासना चलने लगेगी तो धीरे धीरे ऐसा भाव बनने लगेगा। उमा जे राम चरण रत बिगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। अतः जब सर्वत्र हमारा आराध्य देव ही है तो हम किसका विरोध करें, किसकी निंदा करें, किसका दोष करें, किसके दोष देखें। जो भागवत धर्म है यह वही है, सब में चराचर जगत में आराध्य देव का भाव रखना। आत्मस्वरूप प्रभु समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में स्थित हैं और समस्त प्राणी एवं पदार्थ आत्मस्वरूप प्रभु में अध्यस्त रूप में स्थित हैं, अर्थात भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसा जो देखता है वह उत्तम कोटि का भागवत है। जो पुरुष मुझे सर्वत्र यानी कण कण में देखता है और मुझ में संपूर्ण सृष्टि को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य यानी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता हूँ, और ना ही वह भक्त मेरे लिए अदृश्य यानी मेरी दृष्टि से दूर होता है। इसके लिए किसी के दोष क्या देखना, कौन सा दोष देखना। चश्मा हम जिस रंग का लगाते हैं उसी रंग का दिखाई देने लगता है। संसार पीला नीला नहीं है, हमारा चश्मा वैसा है। दोष हमारे चश्मे में है, ना कि संसार में है। यदि हम सत्संग के द्वारा चश्मा अर्थात दृष्टि बदल लें तो परदोष दर्शन की वृत्ति सदा के लिए नष्ट हो जाएगी और सर्वत्र भगवत भाव की सिद्धि हो जाएगी। भाव दृष्टि की प्राप्ति सत्संग से होती है। बोले, सृष्टि कैसी? जैसे तुम्हारी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है कि जब प्रभु
श्री कृष्ण कंस के रंगशाला में पधारते हैं तो वहाँ उपस्थित विभिन्न प्रकृति के लोगों ने उनका दर्शन अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग रूप में किया। पहलवानों को वो कठोर व्रज की तरह दिखे, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव की तरह, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को शासक की तरह, माता पिता के समान लोगों को बालक की भांति। कंस को लगा जैसे साक्षात मेरी मृत्यु खड़ी है, और अज्ञानियों को विराट पुरुष की तरह, योगियों को परम तत्व के रूप में और ऋषिवंशियों को परम देवता की तरह श्री कृष्ण दिखाई पड़े। अब विचार करो, प्रभु तो एक ही हैं, लेकिन जैसी जिसकी दृष्टि है वैसे ही उन्हें वो उस रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर में धनुष यज्ञशाला में पहुँचे तो वहाँ जितने लोग बैठे थे उन सबको श्री रामचंद्र जी का रूप स्व स्व दृष्टि के अनुसार भिन्न भिन्न दिखाई पड़ा। अतः सारा संसार वासुदेव है, दूसरा कोई नहीं। इसी सिद्धांत से दोष दर्शन की आदत सदा के लिए जा सकती है, अन्यथा नहीं। गुण दोष में संसार है, जहाँ गुण है वहाँ दोष भी है। कोई ऐसा व्यक्ति वस्तु पदार्थ सृष्टि में नहीं जो गुण दोष से रचित ना हो। समस्त चराचर जगत गुण दोषों के द्वारा रचित है, तो क्या करें? सच्चा विवेक यही है कि हम गुण दोषों को देखें ही नहीं, एकमात्र प्रभु को देखें। यदि गुण दोष देखते हैं तो अभी हमारे अंदर अविवेक अज्ञान है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्री गोकर्ण जी ने कहा है, पर दोष गुण दोनों का चिंतन शीघ्र छोड़कर निरंतर सेवा कथा रस का पान करते रहो। सत्संग से धीरे धीरे विवेक का प्रादुर्भाव होगा और सब में सद्भावना बनने लगेगी। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये गुरुदेव की वाणी है जो सिर्फ और सिर्फ मैंने बोलकर आपके सामने रखी है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। आप अच्छे से सुने, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और भक्ति में आगे बढ़ें। आपकी उन्नति होगी तो आपके परिवार की भी उन्नति होगी। भक्ति से सबका कल्याण होगा। जय जय श्री राधे। जल्दी से इस सेशन को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।